हमारा जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ कि हम बस सुख सुविधाओं का आनंद ही लेते रहें या जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से डर कर बैठे रहें। तो फिर हमें करना क्या है? नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगरा। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लिए चलता हूं आपको जीवन के एक ऐसे सफर पर जहां मैं आपको महान संतों, महात्माओं और दार्शनिकों की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सही मंजिल तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगी। आइए जानते हैं कि हमें जीवन में करना क्या है। हर एक आदमी के जीवन में 3 काम होते हैं। पहला, सही ज्ञान हासिल करना। दूसरा, दूसरों की निस्वार्थ मदद करना। और तीसरा ये कि ईश्वर ने हम सभी को कुछ खास चीजें गिफ्ट यानी उपहार के रूप में दी हैं और साथ साथ विशेष प्रतिभाएं यानी टैलेंट भी दिए हैं, जिनका इस्तेमाल हमें दूसरों के विकास के लिए करना है। सही ज्ञान पाने के लिए आपको ज्ञानी लोगों की पहचान करनी होगी, क्योंकि आपको उन्हीं से सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। अगर आप में सच्ची लगन होगी तो आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए गुरु खुद ब खुद मिल जाएंगे और इसके बाद आप इस ज्ञान का उपयोग अपने सही गलत कार्यों को परखने के लिए कीजिए। हर आदमी में कोई ना कोई दोष होते हैं, इसलिए अपने दोषों को पहचानिए, उनका विश्लेषण कीजिए ताकि आप उन्हें दूर कर सके। और उन्हें दूर करने का एकमात्र रास्ता है आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म। कभी कभी आदमी को अपने दोषों के बारे में पता तो चल जाता है, लेकिन वो खुद को बदलना ही नहीं चाहता। इसे अस्वीकृति यानी रिजेक्शन कहते हैं। दोषों को सच्चे मन से स्वीकार करने का अर्थ है कि अपने आप में इस हद तक बदलाव लाए जाएं ताकि आपके उन दोषों का नामो निशान ही ना रहे। दूसरों की सहायता करने के लिए सबसे पहले खुद की सहायता करना जरूरी होता है। किसी दूसरे आदमी पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए पहले आपको खुद मजबूत होना चाहिए। अगर आप अपने किसी नियर डियर या मित्र के व्यवहार को विनम्र बनाना चाहते हैं तो यह तभी संभव है जब आप खुद भी एक विनम्र व्यक्ति हों, क्योंकि अगर आप घमंडी हैं तो किसी और के बदलने की उम्मीद ना करें। इसलिए किसी और को बदलने से पहले अपना उदाहरण पेश करें, यानी खुद को बदलें। कभी कभी आपको लगेगा कि आप खुद को बदलना चाहते हैं, लेकिन सुधरने के बजाय आप किसी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दोषों को स्वीकार ही नहीं किया और ना ही सुधार का कोई प्रयास किया। दरअसल ज्ञान अपने आप में एक जानकारी है और जब इस जानकारी को दूसरों के साथ बांटा जाता है, साझा किया जाता है, तो यही जानकारी ज्ञान बन जाती है। और जब आप ज्ञान को अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में उतार लेते हैं तो आपको आध्यात्मिक सीख और विवेक की प्राप्ति होती है। इसके बाद आपके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है निस्वार्थ सेवा। अगर आपको जीवन में सच्चा संतोष चाहिए तो यह निस्वार्थ सेवा से ही मिलता है। अगर आप केवल अपने कर्तव्य को ही पूरा करते हैं, यानी आप एक भले आदमी हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने परिवार के साथ मिलकर सरल शांत जीवन जीते हैं और अपने कर्तव्यों का आप अच्छी तरह से पालन भी करते हैं, तो आप एक अच्छे आदमी तो कहलाएंगे। लेकिन ऐसा करके आप अपनी मंजिल के मध्य यानी कि बीच तक भी नहीं पहुंचते। यानी अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपको निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर तो चलना ही पड़ेगा, यानी जरूरतमंदों तक पहुंचकर उनकी मदद करनी ही होगी। इसलिए प्रशंसा मिलने का इंतजार किए बिना अपने आप काम में जुट जाइए। ईश्वर का सच्चा साधक और शांत सेवक केवल वही काम करता है जो सही होता है। अपने अच्छे कर्मों से ये अंधेरों पर विजय हासिल करता है और कभी भी अपने अच्छे कर्मों के बारे में चर्चा नहीं करता। यहां तक कि उसे घमंड ना हो इसके लिए वो कभी उनका विश्लेषण भी नहीं करता। ये ध्यान रहे कि ईश्वर हमेशा आप पर नजर रखे हुए हैं और उसे आपके कर्मों के बारे में सब पता होता है। जब भी आप अपने किए किसी अच्छे कर्म की चर्चा करते हैं या उस पर ज्यादा सोचते हैं तो उसी समय उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। यानी जिस आदमी की सहायता की जरूरत थी उसकी निश्चित रूप से मदद तो आपने की, लेकिन आपकी कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि आपने निस्वार्थ सेवा का अर्थ समझा ही नहीं। निस्वार्थ सेवा का मतलब है कि आपने औरों के लिए जो किया उसके बारे में कम से कम सोचना या बिल्कुल सोचना ही नहीं। यही ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है, यानी दूसरों की सेवा करके आप ईश्वर की ही सेवा करते हैं।
संत महात्माओं और दार्शनिकों का तो यही कहना है। मानना या ना मानना ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। फिर हाजिर होऊंगा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जिन्होंने अभी तक मेरे गजेंद्र जगराम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि कंधे से कंधा मिलाकर हम आगे बढ़ते रहें। अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा। नमस्कार।